हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्ली स्टडी 2.0। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 मेडो सरप्राइजेस का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है कि इस पोयम में क्या कहा गया है, क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। वॉकिंग विद द पोयम, read the lines in which the following phrases occur, then discuss with your partner the meaning of each phrases in its context। मतलब ये जो फ्रेज दिए गए हैं, ये फ्रेज आपके पोयम में किस लाइन में दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और उसके बारे में यानी कि इस फ्रेज के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने दिया गया है वेलवेट ग्रास। वेलवेट ग्रास कहाँ पर है वो हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए वेलवेट ग्रास यहाँ पे दिया गया है ना, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। तो पूछा जा रहा है कि वेलवेट ग्रास का मीनिंग क्या है। द वेलवेट ग्रास मीन्स वेरी सॉफ्ट ग्रास लाइक वेलवेट। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, वेलवेट ग्रास का मतलब ये है कि घास का जो मैदान है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे लग रहा है मखमल बिछा हुआ है। तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या दिया गया है। सेकंड में है ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज हमारा इस पोयम में यहाँ पर दिया गया है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, है ना। तो ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एक बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है जिसमें उसके खुद के ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मीन्स द बटरफ्लाइज विच ड्रिंक्स द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स सिंस एज दे आर ड्रिंकिंग इट विद स्ट्रॉज। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का मतलब ये है तितलियां जो होती है वो फूल के रस को अपने खुद के ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से पीती हैं। अब आप पिक्चर में देखिए, ये है बटरफ्लाई और ये बैठे हैं एक फूल पर, एक फ्लावर पर। ठीक, अब इनका ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जैसा दिख रहा है ना। जिस तरीके से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से, वैसे जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके खुद के ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होते हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और थर्ड देखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थर्ड है मीडो हाउसेस। मीडो हाउसेस कहाँ पे है सबसे पहले तो वही हम लोग देख लेते हैं। मीडो हाउसेस देखिए आपका यहाँ एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मीडोज हाउसेस का मतलब ये है घास के मैदान में जो भी घर होते हैं, जैसे कि रैबिट के हो गए, बर्ड्स के हो गए, इंसेक्ट्स के हो गए या फिर अदर जैसे एनिमल्स के हो गए, स्नैक्स हो गए या फिर मोंगूज हो गए, है ना। तो इस तरीके के जो भी हाउसेस जो घास के मैदान में जो जानवरों के बने होते हैं उन घरों को यहाँ पे मीडो हाउसेस कहा गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। मीडो हाउसेस रेफर टू द हाउस ऑफ रैबिट, birds, insects and animals such as nest and ant hills, burrows, etc। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर देखते हैं अमेजिंग माउंट। अमेजिंग माउंट यहाँ पे एंट के बारे में बताया गया था। ये देखिए आपका अमेजिंग माउंट, द एंट्स अमेजिंग माउंट। अमेजिंग माउंट मीन्स द माउंट क्रिएटेड बाय द एंट एज देयर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब चींटियां जो होती है वो अपना जो घर बनाती है उस घर को ही यहाँ पे माउंट कहा गया, जो कि बिल्कुल अमेजिंग है। आप इस पिक्चर में देखिए आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल एक ऊपर की तरफ उठा हुआ लग रहा है जैसे कि कोई पर्वत है। उस तरीके से चींटियां अपना माउंट बनाती है जिसे हम लोग एंट हिल भी कहते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर है फजी हेड। फजी हेड यहाँ पे डेंडेलियन के बारे में कहा गया था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे अ डेंडेलियन हुज फजी हेड। डेंडेलियन एक प्रकार का पीले रंग का फ्लावर होता है जिसमें इस तरीके से वो दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बच्चा है जिसका सिर है और जिसके बाल जो है वो बिल्कुल ही उलझे हुए हैं। आप इस पिक्चर में देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो उसी का मतलब यहाँ पे फजी हेड बोला गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे। फजी हेड इंडिकेट्स टू द हेड ऑफ द येलो डेंडेलियन फ्लावर्स विच हैज अ ब्यूटीफुल टेक्सचर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच लाइन इन द पोयम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मीडो। रीड अलाउड द स्टेंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन। बोला जा रहा है कि इस कविता की कौन सी लाइन यह बताती है कि घास के मैदान में आनंद लेने के लिए यानी कि उसे एंजॉय करने के लिए आपको तेज नज़र और तेज कान की ज़रूरत है।
उस लाइन को आपको जोर से पढ़ना है। तो इस पोएम की सबसे लास्ट जो लाइन है, जो स्टेंजा है, वो ये शो करता है, यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। इसी को आपको सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ते हैं और थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सीन्स मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में जो भी बर्ड्स के बारे में बोला गया, जो इंसेक्ट के बारे में बोला गया, या फिर जिस भी सीन के बारे में बताया गया है, उसके पिक्चर को आपको कलेक्ट करना है, उसके पिक्चर को लाना है। ठीक, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पिक्चर हो जाएंगे। अब फोर्थ देख लेते हैं, वॉच अ ट्री और अ प्लांट और वॉक अक्रॉस अ फील्ड और पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ वीक, कीप अ डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर। At the end of the week, write a short paragraph or a poem about your experience. Put your writing upon the class bulletin board. बोला जा रहा है कि एक किसी भी ट्री या प्लांट को आप देखिए, आप किसी भी पार्क में जाइए प्रतिदिन और लगभग 1 महीने तक आप ये देखिए कि उस प्लांट में, उस पौधे में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसे अपनी एक डायरी में नोट कर ले, जो भी आपने वहाँ पे देखा, जो भी आपने वहाँ पे सुना। और सप्ताह के अंत में आप उस डायरी में एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे उसको लिख लीजिए, या फिर अगर आप पोएम लिख सकते हैं तो आप पोएम लिख लीजिए अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, और उसको अपने क्लास में बोर्ड पर जाकर उसे लिखिए कि आपने क्या देखा और क्या सुना। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द समर वेकेशन आई सॉ अ प्लांट विच वाज withered ड्यू टू lack of water. I decided to water the plant. I saw a change in the plant on the very next day. Its leaves started coming alive again, and on the 5th day itself, new leaves started coming in it. And within a few days, it became a green and blooming plant. मतलब ये है इसका कि समर वेकेशन के दौरान मैंने एक पौधा देखा जो कि पानी की कमी के कारण बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसमें पानी डालूंगा या डालूंगी। फिर मैंने दूसरे दिन ही उस पौधे में परिवर्तन देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो फिर से पुनर्जीवित हो गई, और इस तरीके से रोजाना पानी डालते हुए 5वें दिन उनकी खुद की पत्तियां आने शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल हरा भरा पौधा बन गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये थे बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही आप बिल्कुल इसके राइटर को ध्यान में रखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लुइस ब्रेंट फिलिप्स इसके राइटर हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।